ये दही अचारी मिर्च इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि ये किसी भी सादी रोटी या पराठे के साथ खाई जाए तो बहुत मज़ा कराने वाली रेसिपी है। दही अचारी मिर्च बनाने के लिए तकरीबन मैंने यहाँ 250 ग्राम फ्रेश मोटी सब्ज़ मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसे ड्राई कर लेते हैं। मिर्चों को ड्राई करने के लिए आप यहाँ किचन टॉवल ले लें या इसकी जगह टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और इस तरह आपने एक दो रख कर इसे अच्छी तरह टिश्यू पेपर के साथ इसके पानी को ड्राई कर लेना है। ये देखें मिर्चें अच्छी तरह खुश्क हो गई हैं और अब इसी तरह बाकी मिर्चों को भी खुश्क कर लेते हैं। सारी मिर्चों को खुश्क कर लिया है। जिस बर्तन में आपने मिर्चें रखनी है उस बर्तन को भी आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। अब मिर्चों को सेंटर से कट लगा लेते हैं और इसके बीज को निकालना नहीं है। ये जो मिर्चें होती हैं इनमें विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन और मैदे के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये देखें इस तरह मिर्चों को कट लगा लिया है और इसी तरह सारी मिर्चों को कट लगा लेते हैं। सारी मिर्चों को कट लगा लिया है। अब इसे एक साइड पर रख दें और मिर्चों के लिए सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया पैन में डाल दें। साथ ही 2 टेबलस्पून सौंफ डाल दें। अब इन्हें लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करें ताकि ये जले ना और ना इसका फ्लेवर चेंज हो। वैसे भी सौंफ और सूखा धनिया मैदे की जलन और बदहजमी ख़त्म करने में मदद देता है। धनिया और सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसमें 7 से 8 साबुत लाल मिर्च डाल दें। अब इन सबको भी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लें और याद रखें ये जले ना। मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसे मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लें। मसालों को ड्राई रोस्ट किया हुआ है तो ये मिक्सी के अलावा मामदस्ते में भी आसानी से पीसे जाएंगे क्योंकि इसे हमने दरदरा सा पीसना है। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। मसालों को दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया और ये देखें इस तरह के दरदरे से मसाले होने चाहिए। हमारा मसाला और मिर्चें तैयार है। अब देख लेते हैं दही मिर्च को किस तरह बनाना है। अब पैन को दोबारा से फ्लेम पर रख दें और इसमें हाफ कप ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें 2 टेबलस्पून मेथी दाना डाल दें और साथ ही 2 टेबलस्पून कलवंजी डाल दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। अब इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर 3 से 4 सेकंड के लिए रोस्ट कर लें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अगर आपके पास अजवाइन है तो वो भी आपने हाफ टेबल स्पून अजवाइन का डाल देना है। अगर मेरे पास इस टाइम अजवाइन होती तो मैंने भी ज़रूर डालनी थी। मसाले क्रैकल होना शुरू हो गए। अब इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दें और यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि मिर्चें बिल्कुल ड्राई हों और मिर्चों को पानी ज़रा भी ना लगा हो। अब मिर्चों को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। दही मिर्च बनाने के लिए ज़्यादातर सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और मेरे पास सरसों का ऑयल नहीं है तो मैं सादा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मिर्चों को इतनी देर तक मीडियम आंच पर फ्राई करना है जब तक मिर्चों के ऊपर वाइट निशान ना आ जाए। जब तक मिर्चें फ्राई होती हैं उतनी देर तक जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मिर्चें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं और आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाइट निशान आ गई हैं। और आप इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें और साथ ही हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। नमक सिर्फ टेस्ट ही नहीं देगा बल्कि ये जो मिर्चों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसे बाहर निकाल देगा और इस तरह मिर्चें ज़्यादा देर तक फ्रेश और मिर्चों का अचार ख़राब भी नहीं होगा। ये जो हल्दी होती है ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है और अचार को एक खूबसूरत कलर देती है। अब मिर्चों में हाफ कप के करीब पानी डाल दें और 1 मिनट के लिए मिर्चों को कवर कर दें ताकि मिर्चें नरम हो जाएं। मिर्चों को पकते हुए 1 मिनट हो गया। अब मिर्चों को चेक कर लेते हैं। देखें जो पानी डाला था वो ड्राई हो गया और मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं और देखें मिर्चें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं और जो मसाले का टेस्ट है वो भी मिर्चों में आ गया है। अब हमने जो मसाला पीसा था उसे मिर्चों में डाल देते हैं। अब मसाले को मिर्चों के साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर ले ताकि ये मसाला जो हमने डाला है ये भी फ्राई हो जाए। वैसे तो ये मसाला भुना हुआ है फिर भी इसे मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे मसाले इवनली मिर्चों पर कोट हो जाएं। मसालों को लो फ्लेम पर मिक्स करें ताकि मसाले जले ना और इनकी खुशबू परफेक्टली रिलीज हो।
अब इसमें हाफ कप दही डाल देते हैं और दही डालते वक्त फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और चम्मच के साथ मुसलसल हिलाते रहना है ताकि दही फटे ना। दही ना सिर्फ मिर्चों के मसालों को बैलेंस करता है बल्कि ये मिर्चों को रिच और अचारी फ्लेवर देता है। अब मिर्चों को 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब ढक्कन उठा के मिर्चों को चेक कर ले और ये देखें अभी मिर्चों में थोड़ा सा पानी है। अब इस पॉइंट पर इसमें लहसुन अदरक का पाउडर डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पाउडर तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून डाला है और अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक पीसी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे मिर्चों में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। लहसुन अदरक का पाउडर हमेशा फ्रेश क्वालिटी का इस्तेमाल करें, पुराना पाउडर जायके को ख़राब कर देगा। लहसुन अदरक के पाउडर को मिर्चों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें हाफ कप लेमन का जूस डाल दें। लेमन जूस के अलावा आप इसमें इमली का पल्प या सफ़ेद सिरका या इसके अलावा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मिर्चों को कुछ देर के लिए कवर कर दें ताकि लेमन का टेस्ट मिर्चों में आ जाए। गर्मियों में गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात इंसान का कुछ खाने को दिल नहीं करता और वो सालन और मटन खा खा कर भी तंग आ जाता है और दिल करता है कुछ चटखारेदार बनाया जाए जो झटपट बन जाए। इन मिर्चों को आप एयर टाइट जार में डालकर ऊपर से गरम सरसों का तेल डालकर इसे कई दिन तक आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको दही वाली अचारी मिर्चों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।